लॉरेंस ने सुखदेव को क्यों मरवाया? सुखदेव की हत्या के बाद रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है ये। सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की वजह इसने बताई, डिस्ट्रीब्यूशन विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची। लॉरेंस की गैंगस्टर आनंद पाल, बगल में आनंद पाल खड़ा, आनंद पाल से इसकी दुश्मनी थी। आनंद पाल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सुखदेव और आनंद पाल के बीच अच्छी दोस्ती थी इन दोनों के बीच। आनंद पाल के मारे जाने के बाद सुखदेव ने धरना दिया। सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन धरने पर बैठे। इसके बाद सुखदेव सुर्खियों में आ गए। सुखदेव हमेशा आनंद पाल की वकालत किया करते थे। वहीं आनंद पाल का लॉरेंस गैंग से 36 का आंकड़ा रहा है। दावा है कि फिरौती के कई मामलों में सुखदेव बीच में आ जाते थे। बहुत से राजपूतों से, राजस्थान में कारोबारियों से यह वसूली करता था। फोन करके कहता था 50 लाख पहुंचा देना, तब सुखदेव कहते थे पैसा देने की जरूरत नहीं। जमीन डीलिंग के कुछ केस में भी दुश्मनी की वजह सामने आई है। इस मामले में सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया। इससे रोहित गोदारा सुखदेव से नाराज था। यह रोहित गोदारा 1.5 साल पहले सुखदेव को कॉल करके रोहित ने धमकी दी। पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरी फोन आए थे। आनंद पाल के साथ गैंगस्टर राजू थेहट से भी सुखदेव की दोस्ती रही है और राजू थेहट भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। 3 दिसंबर 2022 को राजू के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद सुखदेव की हत्या उसी तरीके से की गई। रोहित गोदारा ने राजू की हत्या की जिम्मेदारी तब भी ली थी। अब उसी अंदाज में सुखदेव की हत्या की गई है। इस बार भी रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है इस मामले में चश्मदीद। पहली बार आप सुनने जा रहे हैं सुखदेव की हत्या के बाद जब फरार हुए गोली मारकर, तो जिससे स्कूटी छीनी थी वो शख्स हेमराज को सुनिए। उस दिन क्या है, मैं और मेरा दोस्त दोनों जा रहे थे हम इधर श्याम नगर से। तो हम जैसे ही उधर गए ना देवी नगर की तरफ, तो जैसे वो घुमा हुआ था ना ऐसे, उसके पास में गए जितने मेरे आगे एक 4 व्हीलर चल रही थी। तो एक बंदे ने तो उस पर फायर किया तो वो तो भग गया। तो दूसरे ने मेरे को आगे पकड़ के मेरे सीधी यहाँ पे गोली लगा दी तो, और फिर स्कूटी को लेके और फिर एक और चला जो यहाँ कुल्ले पे लग गई। 2 फायर आपके ऊपर किए? हाँ, 2। डराया धमकाया पहले छीनने की? कुछ भी नहीं की, पहले कुछ डराया धमकाया नहीं, वो तो आके सीधे ही फायर किया उन्होंने। सीधा फायर किया। पहले फायर कर मतलब कि आपको न रिक्वेस्ट की छीनने की, ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो आते ही सीधा डायरेक्ट फायर किया मेरे यहाँ पे और स्कूटी को लेके भग गया। वो तो हथुआती भग गए। एक मिनट का भी टाइम नहीं दिया मेरे को दोनों ने, क्योंकि मेरे यहाँ पे गोली लगेगी तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, पहले मैं इधर का ध्यान करूंगा। सुखदेव की हत्या की साजिश में लॉरेंस पर आरोप है और यह तस्वीरें आपको याद होंगी। मूसेवाला की हत्या का आरोपी भी लॉरेंस है। आखिर लॉरेंस कौन है जो किसी को भी मार देता है, किसी को मरवा देता है, किसी को भी धमकी देता है, सलमान खान को भी धमकी दे रहा है। आखिर लॉरेंस को इतनी ताकत कौन दे रहा है जो किसी को भी मारने और मरवाने की हिम्मत रखता है? आपको बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को भी हत्या की धमकी दी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने यह धमकी भेजी। पंजाब के मशहूर सिंगर मूसेवाला की हत्या करवा दी। हत्या के बाद बेखौफ होकर मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। कैदियों ने बेरहमी से 107 बार टिल्लू ताजपुरिया को गोद डाला। हत्या के बाद एक बार फिर गोल्डी बराड़ का संदेश वायरल हो गया। गोल्डी बराड़ ने कहा बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी लेता है। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। सवाल यह है ये गैंग इतना ताकतवर कैसे हो गया? दावा है कि बिश्नोई गैंग को आईएसआई का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान से ही बिश्नोई गैंग को हथियारों की सप्लाई होती है। बिश्नोई गैंग के कई गैंगस्टर कनाडा और दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। वहीं बैठकर ये गैंगस्टर आईएसआई से संबंध रखते हैं। आईएसआई के साथ बिश्नोई गैंग को खालिस्तानियों का भी साथ मिल रहा है और खालिस्तानी लॉरेंस गैंग को फंडिंग करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा लॉरेंस जैसा कोई शख्स, कोई गैंगस्टर योगी के राज यूपी में होता तो क्या होता उसके साथ? क्या ये योगी के उत्तर प्रदेश में रहकर लॉरेंस ये हरकतें कर पाता? पंजाब के फाजिल्का में लॉरेंस का जन्म हुआ था। लॉरेंस के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान इसने छात्र संघ चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उसकी करारी हार हुई और चुनाव हार गया तो उसने पिस्टल तान दी, जिसके बाद उसे गोल्डी बराड़ का साथ मिल गया। इसके बाद वो अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। लॉरेंस गैंग आज देश का सबसे खतरनाक गैंग बन चुका है। इसके कई गैंगस्टर एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कोई गैंगस्टर यूपी में रह सकता है क्या? योगी राज में इसका क्या इलाज होता? लोगों से सुनिए लोग क्या कह रहे हैं कि लॉरेंस को योगी की कितनी जरूरत है। हमारे देश में बैठे हुए जो हमारे ही देश के अंदर आतंकवादी जो बैठे हुए हैं, इनका क्यों नहीं सफाया किया जाता? हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से इस गैंग का खात्मा हो और दादा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी। आदित्यनाथ जैसी कार्रवाई करते हैं वैसी राजस्थान सरकार में कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत तत्काल जो भी हो एनकाउंटर हो तुरंत। यही मांग है कि जो हत्यारे हैं
उनको सजा मिलनी चाहिए। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है तो इन लॉरेंस जैसी गैंग को खत्म नहीं कर सकते। फांसी की सजा होनी चाहिए इनके लिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे जाके बुलडोजर चलाए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी सबको। योगी राज आएगा राजस्थान में जब कार्रवाई होगी, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता जी इनके अलावा। और जो हत्यारे हैं उनको चुन चुन के मारना चाहिए। ये ना हो कई सरकार उम्र कैद सुना दे, यो हमें उससे संतुष्टि नहीं होगी। दादा के हत्यारों को जैसे गोली मारी है हमारे दादा को, ऐसे उनको चौराहे पे लटका के गोली मारनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी जो भी अपराधी रहते हैं उनके घर पे सीधा बुलडोजर भेजते हैं। तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए। और अगर जो आपको अपराध के ऊपर अंकुश लगाना है तो कानून सख्त करने होंगे। तलवार का जवाब तलवार, गोली का जवाब गोली। हमारी एक ही डिमांड है सबसे पहले कि उन हत्यारों को तत्काल अर्जेंट हेयरिंग में लेकर सब चीजें कंप्लीट करके तत्काल फांसी की सजा दी जाए। तो लोगों की डिमांड है योगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, रामलला आने वाले हैं, तैयारी पूरी हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा की डेट मुकर्रर हो गई है और ये आप देख रहे हैं भव्य मंदिर की लगभग तैयारी आखिरी फेज में, अंतिम चरण में चल रही है वो तस्वीरें। और अब तो आमंत्रण कार्ड भी छप गए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये है वो आमंत्रण कार्ड जो लोगों को भेजे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है उस दिन का न्योता है दरअसल। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये कार्ड दिखता कैसे है, ये है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये जो आमंत्रण न्योते छपे वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगली तस्वीर प्ले कीजिए जरा बैक टू बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखिए न्योता भेजा गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पीएम मोदी को आमंत्रण देने के लिए खुद साधु संत पहुंचे थे। अब आपको बताऊं मैं कि इस दिन न सिर्फ पीएम मोदी पहुंचेंगे बल्कि